থেকে লালকা দাও। गुड मॉर्निंग सर्वोदय नमस्कार। In today's class I'm going to teach you how to write a notice। आज के क्लास में हम लोग नोटिस राइटिंग पढ़ेंगे। एक नोटिस कैसे लिखा जाता है, किस फील्ड में लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ये सारा पढ़ेंगे। नोटिस बोले तो नोटिस इट मीन्स टू नोटिफाई समबडी, नोटिस इट मीन्स सूचना। किसी को किसी बात की सूचना देनी होती है तब हम नोटिस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग के स्कूल में कभी कोई फेस्टिवल की छुट्टी करनी पड़ती है तो उसके लिए आपके क्लास में नोटिस आता है रजिस्टर में लिखा कर, और उस नोटिस से आप लोग नोटिफाई हो पाते हैं कि स्कूल खुली रहेगी, बंद रहेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह के ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं और उसी से आप नोटिस, इसी तरह के नोटिस। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि नोटिस का डेफिनेशन क्या होता है। लिखते जाइएगा। A notice is a short composition meant to formally communicate a piece of information about some event or happening to a group of people to whom it may concern। ये आपने डेफिनेशन देख लिया कि नोटिस एक शॉर्ट कंपोजिशन है जो किसी बात का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है कुछ पीपल को या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करता है। अब बात आती है कि इस नोटिस को किस फील्ड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अ नोटिस मे बी रिटेन to give information about first point a sport event के लिए नोटिफिकेशन करना हो किसी को तब नोटिस लिखते हैं। दूसरा बात बर्थडे के लिए, उसके बाद मैरिज सेरेमनी के लिए और आगे मीटिंग के लिए बोल सकते हैं। एक मीटिंग के लिए भी नोटिस लिखी जाती है। फिर आगे लिखेंगे टू चेंज रूल और रेगुलेशन इन सब बातों को नोटिफाई करने के लिए नोटिस लिखते हैं। अब आप पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ नोटिस। लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ राइटिंग नोटिस लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, क्या 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 पॉइंट्स होते हैं।
तो सबसे पहले नोटिस जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं और एक बॉक्स के अंदर ही एक नोटिस को लिखा जाता है। जैसे मान लिया ये आपका व्हाइट बोर्ड है और इस चारों तरफ से ये पैक है, तो जब भी एक नोटिस लिखते हैं तो चारों तरफ से पैक एरिया हो, उस एरिया के अंदर ही एक नोटिस को लिखा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे अ नोटिस इज रिटेन विद इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर ही एक नोटिस को लिखा जाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर बोले तो कैपिटल लेटर में, ये सबसे पहले। दूसरा, जब एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं और बॉक्स के सबसे ऊपर वाले भाग में यहाँ पर लिखते हैं नोटिस, पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में। थर्ड नंबर पॉइंट लिखते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये नोटिस थ्रू किया जाता है, लिखा जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, इवन एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। आगे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे द इंफॉर्मेशन provided in a notice including all the relevant details and nothing important is left. ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने के बाद जो नोटिस लिखते हैं उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। लिखते हैं इंपॉर्टेंट इज लेफ्ट आउट, कोई भी इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। आगे है इसका डिटेल रिगार्डिंग when, where, why, about the event is given in a brief and concise manner। जो भी आप डिटेल देते हैं, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उन सारे को आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देना है और एक अच्छे मैनर में देना है, कोई मिसिंग भी नहीं होना चाहिए। इसके आगे भी कुछ डिटेल्स हैं। इसके आगे वाले डिटेल में आप पढ़ेंगे A notice is written in a formal style, and words like I, we should be avoided। मतलब ये आई और वी नाम का जो वर्ड है एक नोटिस में नहीं लिखना चाहिए। It is usually written in the third person।
ही सी इट करके हम लिखते हैं। आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे द नेम एंड डिजाइनेशन of the issue issuing authority is mentioned and सारा कुछ करने के बाद लास्ट में जब अपने नोटिफिकेशन को क्लोज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो सबसे लास्ट में आप उस अथॉरिटी का नाम लिखते हैं, सिग्नेचर लिखते हैं, जहां से वो नोटिस थ्रो होता है या फिर लिखा जाता है, थ्रो होता है या फिर लिखा जाता है। ये सारा नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक नोटिस लिख कर बताते हैं प्रैक्टिकली, और फिर आप उससे सीख पाएंगे। एक क्वेश्चन, एक नोटिस आपको हम लिख के बताते हैं, और उसके लिए क्वेश्चन है, आप देखते हैं ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि मान लिया जाए यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एंड नोटिफाई द स्टूडेंट्स that from a certain day they must attend school in their winter uniform. They must attend in their विंटर यूनिफॉर्म। ये नोटिस लिखना है, क्वेश्चन है। तो नोटिस लिखना है तो सबसे पहले आपने जो पॉइंट्स पढ़े थे कि एक नोटिस लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहला आपने पढ़ा था कि वी हैव टू क्रिएट अ बॉक्स। क्या करना होता है, सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करना होता है। ये हमने सबसे पहले क्या किया, बॉक्स को क्रिएट कर लिया। 3 साइड से बंद करते हैं, जैसे मैंने किया, इधर से बंद, इधर से बंद और इधर से बंद, 3 तरह से बैठ किए। और लास्ट में जब हमारा नोटिस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम नीचे वाला लाइन भी क्लोज कर देते हैं। फिलहाल में 3 लाइन क्लोज करते हैं, 1 लाइन नीचे वाला खुला छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। अब जब हमने ये बॉक्स क्रिएट कर लिया है, तो दूसरा पॉइंट में हमने बताया था आपको, यहाँ पर एकदम बीच में, पेज के एकदम बीच में कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना पड़ता है। कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना पड़ता है। और फिर दूसरा पॉइंट में हमने बताया था कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ता है, कि आप एक स्कूल का प्रिंसिपल हैं, किस स्कूल का, तो मान लिया जाए यहाँ पे हम लिख दिया सर्वोदया इन्फेंट अकेडमी। ये हमने आपका ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम लिख लिया, और यहाँ पे हाजीगंज भी डाल दिया, एड्रेस भी हाजीगंज पटना सिटी। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में आते हैं तीसरे पॉइंट में, तो यहाँ पर बताता है बॉडी ऑफ द नोटिस लिखना होता है। और बॉडी ऑफ नोटिस जब लिखना शुरू करते हैं, तो हम जो पहला लाइन लिखेंगे वो बहुत कॉमन सा क्या होता है, लाइन होता है, जो हर एक नोटिफिकेशन में लिखा जाता है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज हेयर बाय नोटिफाइड, या फिर लिखते हैं इन्फॉर्म्ड, नोटिफाइड, या फिर इनफॉर्म। ये बहुत कॉमन सा लाइन है, लगभग हर नोटिफिकेशन में लिखा जाता है, इट इज हियर बाय नोटिफाई या फिर इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को यह नोटिफाई किया जाता है कि क्या, दैट। अब आते हैं मैटर पे। क्या मैटर आपको लिखना है, दैट फ्रॉम अ सर्टेन डे। फ्रॉम अ सर्टेन डे मतलब आपको कोई पार्टिकुलर डेट या डे मेंशन करना है, कि दैट मान लिया जाए आज है कितना तारीख, 7 ऑफ नवंबर, 10th ऑफ नवंबर से, दैट बाय
10th of November, 10th of November, all the students have to wear winter uniform. 10 नवंबर से स्कूल के सारे स्टूडेंट को विंटर यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आना। ये आपने क्या किया, नोटिफिकेशन कर दिया। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू वियर विंटर यूनिफॉर्म बाय दैट पार्टिकुलर डेट। अब आपका ये जितना नोटिस करना था उतना ही नोटिस कर दिया। अगर और भी ज़्यादा कुछ होता तो और भी ज़्यादा कुछ लिखते, लेकिन इतना ही देना है आपको। मैंने बताया था कि जितना मांग रहा है उतना ही देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। यहाँ पर देना था एक सर्टेन डे से सारे स्टूडेंट को विंटर यूनिफॉर्म पहन के आना है। हमने सारे डेट से बता दिया कि विंटर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आनी है। ओके, समझ गए? अब क्या करना है, ये आपका नोटिस कंप्लीट हो गया है। तो नोटिस कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, नोटिस कंप्लीट होने के बाद हमने लास्ट में एक पॉइंट बताया था कि अथॉरिटी का सिग्नेचर देते हैं। किसका सिग्नेचर देते हैं? अथॉरिटी का सिग्नेचर देते हैं। किसके द्वारा नोटिस लिखा गया? तो यहाँ है प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा वो लिखेंगे और यहाँ पर डेट मारेंगे 6/11/2020 और ये आपका हो गया नोटिफिकेशन कंप्लीट। अब जब कंप्लीट हो गया तो नीचे से लाइन को क्लोज कर देंगे। यहाँ हमने नीचे से लाइन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आपका ये नोटिफिकेशन नोटिस तैयार हो गया। इस तरह से आप नोटिस लिख पाते हैं किसी भी मैटर पर, जो भी मैटर आपको मिले उस पर आप नोटिस लिख पाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप नोटिस लिखना सीख गए होंगे। कॉपी में भी इसको नोट करेंगे, फिर कॉपी बनाएंगे। इवन आपकी बुक में जो नोटिस राइटिंग से सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नया लेसन के साथ। तब तक सर्वोदय नमस्कार, गुड बाय।